Hello everyone, welcome once again to Multipurpose YouTube channels. Myself नवीन तिवारी। जैसे कि MCQs क्वेश्चंस की वीडियो आजकल हम बना रहे हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 10। इफ वन रूट ऑफ ए इक्वेशंस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल्स ऑफ द अदर्स, द वैल्यू ऑफ k इज। तो यदि वन रूट्स जो है वो रेसिप्रोकल हो अदर्स का, तो उस कंडीशन में इस k की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपको बतानी है। k की वैल्यू के लिए वन रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपको पता होगा। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। क्या होता है? c बाई ए। c मीन्स कांस्टेंट टर्म, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो वन रूट ऑफ यहां पर अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज इक्वल टू सपोज अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। वी नो दैट इट इज गिवन टू योर क्वेश्चन, या आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। सपोज आप एक रूट अल्फा लेते हैं तो सेकेंड रूट आपका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, बीटा की जगह आप 1 अपॉन अल्फा लिखेंगे, c अपॉन ए। तो c हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का c जो है ये है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो a इसमें 4 है, b माइनस 2 है, c के माइनस 4 है। तो आप लिखेंगे k माइनस 4 अपॉन c अपॉन a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4। तो अल्फा एंड अल्फा आपका कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू k माइनस 4 अपॉन 4 एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं एंड द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो k की वैल्यू जब आपकी 8 होगी, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 8। बट ये कुछ रॉन्ग लग रहा है। k अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। c आपका k माइनस 4 एंड a है आपका 4 एंड समथिंग मिस्टेक है शायद क्वेश्चन में। चलिए चेक करते हैं इसको। यस, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 8। सो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। बी आंसर इज करेक्ट। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, कोई मिस्टेक इसमें नहीं थी, खाली ऐसी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होती है? जब वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, तो उसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एट फर्स्ट इसको चेक करते हैं, जिसमें x की वैल्यू 2 नहीं आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सपोज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, वेरीफाई फर्स्ट जो है x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a हो गया b हो गया, 2ab में आपका आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड x स्क्वायर 4x माइनस 2x 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द डिग्री ऑफ x इज 2। जो वेरिएबल की डिग्री कितनी इसमें? 2 है। तो 2 डिग्री जिसमें होती है वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जब x वेरिएबल्स की डिग्री 2 होती है। इट इज ए क्वाड्रेटिक, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड आप देखिए, x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3x होल स्क्वायर। इसको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे, जिसमें आइडेंटिटी लगी उसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, जिसमें मल्टीप्लाई करना होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक टर्म एक साथ ले लेंगे और अनलाइक टर्म एक साथ आ जाएंगे। देन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये आपका हो जाएगा, सॉरी माइनस 1, इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर की, माइनस 6x
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x एंड 9x स्क्वायर RHS से इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर एंड 6x इधर आएगा तो 3x माइनस 6x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2. तो ये भी आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक नहीं होनी चाहिए, तो दो तो आपकी क्वाड्रेटिक है. फिर इसी प्रकार से आप थर्ड वाले को चेक करेंगे. जो थर्ड है आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6. 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 तो आपको सीधे ही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिख रहा है. तो ये भी आपका क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी ये नहीं था, सॉरी भाई. थर्ड जो था आपका a b, थर्ड ये x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. एट फर्स्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले x से पूरी डिजिट, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. बहुत से बच्चों को देखिए मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, पहले ये x लिख के इसमें पूरा टर्म आ जाएगा, फिर प्लस 2 ये फुल टर्म. अब x से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2 से x को करेंगे 2x माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. अब इक्वल टू में सेम साइन कैंसिल हो जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर का साइन प्लस है, एक्स स्क्वायर का साइन प्लस है, दोनों एक से तो कैंसिल हो जाएंगे. 2x को आप इस साइड लाए, 2x माइनस x हो जाएगा आपका x, 2x माइनस x माइनस 2 और इधर बचा माइनस 2x माइनस 3. इस 2x को यदि हम इस साइड लाएंगे तो ये 3x बन जाएगा और माइनस 3 इधर बन जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा. माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 2. So this is not a quadratic equation because the maximum power of x is not 2. सेकेंड डिग्री की इक्वेशन ये नहीं है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर इसमें 2 नहीं है. जब तो ये क्या है, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन. ये क्या है, लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन में x की केवल 1 वैल्यू निकलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 निकलती है, क्यूबिक इक्वेशन में 3 निकलती है. तो राइट ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा सी. सी इज करेक्ट. तो सी इज करेक्ट. तो x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बाकी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाकी जो ऑप्शन लिखे हैं सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. इसको यहाँ पर हटा भी देते हैं, रिमूव करके थोड़ी सी हमें स्पेस मिल जाएगा, काफी स्पेस मिल चुका है. अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 एज ए रूट. मतलब इसमें से किसका 2, वी नो दैट जो 2 को यहां पर वेरीफाई करेगा, इसमें x की वैल्यू आप पुट करेंगे, तो जिसको वेरीफाई करेगा मतलब जिसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम हो जाएगी तो उसको वेरीफाई करेगा, वही उसका क्या होगा, रूट्स होगा. सिंपल सी बात है. तो आप x इज इक्वल टू 2 पहले फर्स्ट इक्वेशन से रखना स्टार्ट करिए. फर्स्ट इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. कोई भी किसी का रूट्स कब होता है, रूट मीन्स फैक्टर, अलजेब्रिक में फैक्टर बोलते हैं, जब वो उसको पूरी बार रिमाइंडर 0 हो जाता है. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 2 इसमें रखिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 4 माइनस 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो 5 4 9 9 1, क्या 1 0 के इक्वल होता है, नहीं. तो इसका ये रूट्स नहीं है, इस इक्वेशन का ये रूट्स नहीं है, इट इज नॉट इट्स रूट. सेकेंड यहाँ पे बी देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, यू गेट 2 स्क्वायर
प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 6 माइनस 12 इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 12 माइनस 2, माइनस क्या माइनस 2 जीरो के इक्वल होता है, नेवर, कभी नहीं, तो माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल, सो x इज इक्वल टू 2, इसका भी रूट नहीं है। आप थर्ड में चेक करिए, सी वाले में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, यू गेट 2 का स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2 पहले आप स्क्वायर करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 14 0, 0 इज इक्वल टू 0, यस x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का रूट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों साइड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करता है। तो रूट्स आपको बताना है कभी भी तो उसको आप इक्वेशन में पुट करेंगे, जब दोनों साइड की वैल्यू सेम होगी देन वो उसका रूट होगा, अदरवाइज रूट नहीं होगा जब तक LHS और RHS इक्वल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has no real root, no real root means imaginary, और कोई भी रूट इमेजनरी तब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है लेस देन 0 होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जब नेगेटिव साइन होगा तो रूट में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इमेजनरी बन जाएगा। तो इसकी कंडीशन होगी इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स। कैसे रूट्स होंगे तब, इमेजनरी रूट होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, उसको आई से इंडिकेट किया जाता है। जैसे कोई भी नंबर्स ऐसा आ जाता है रूट में, सपोज -16, तो ये इमेजनरी नंबर होता है। इसको इमेजनरी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम 16i² लिखते हैं, i, बिकॉज द वैल्यू ऑफ i² इज इक्वल टू -1। आइलर ने इसका इन्वेंशन किया था, i² की वैल्यू होती है -1, अगर इसकी वैल्यू -1 होगी तो -16 बन गया, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4i, जो कि एक इमेजनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ेंगे 11th में, अभी 10th क्लास से बाहर है। सिर्फ इतना जानिए ये इमेजनरी नंबर है, कोई रूट में कोई नंबर होता है तो इमेजनरी नंबर होता है, वो रियल नंबर नहीं होता है। तो इसलिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो वो माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो उसके रूट क्या होंगे, रियल नहीं होंगे। रियल नहीं होंगे तो क्या होता है, दो ही तो नंबर होते हैं, रियल या इमेजनरी, तो रियल नहीं है तो इमेजनरी होंगे, ठीक है। नो रियल रूट या नो रियल रूट इमेजनरी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद एक, 10 11 20 21 5 6 50 51, एक के बाद एक जो नंबर आता है वो कहलाता है कंसेक्यूटिव नंबर। तो ऐसा कुछ लिखा है नहीं इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 360। दो कंसेक्यूटिव जो इंटीजर है उनका प्रोडक्ट है 360। लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर b x एंड x प्लस 1, y मत लेना, x में 1 जोड़ के आता है क्योंकि अल्टरनेट एक जोड़ के आते रहते हैं, ठीक है। 3 आते तो x प्लस 1 x प्लस 2, 4 कंसेक्यूटिव लिखने होते हैं x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, ऐसे लिखते हैं 1 1 ऐड करके, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 360 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट x एंड x प्लस 1 आपको दिया है 360, मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 360 एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 360 इक्वल टू 0। तो इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी x स्क्वायर प्लस x माइनस 360 इक्वल टू 0। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।